मैथ में फर्स्टली हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से बेसिकली हम लोग नंबर्स को जानेंगे। जैसे नंबर्स क्या होते हैं, तो पहला हम लोग लेके चलते हैं जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो नेचुरल नंबर्स हुए। और इसके बाद क्या होता है, होल नंबर। ये बेसिक मैथ होने वाला है जिसमें हम लोग सब बेसिक चीज जान लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो प्लस कॉन्टिक्स नंबर या नेचुरल नंबर्स जिसको कहते हैं। जीरो बस इसमें इंक्लूड होता है, फिर 1 2 3 4 या कहते हैं जीरो प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एन से, और इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। थर्ड में हम लोग का क्या आएगा, थर्ड में हम लोग देख लेते हैं अब इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर और कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, क्योंकि जीरो तो होगा नहीं। जैसे हम एग्जांपल में ले लें माइनस लेट्स से 3 -2 -1 0 1, इस तरह से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद आता है, अच्छा फिर इसको, हाँ इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, फोर्थ में आता है, अब ले लेते हैं इवन इंटीजर्स। ये सब बेसिक है, इवन इंटीजर्स। अब हम लोग इंटीजर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स में हम लोग क्या कर दिए, पूरा माइनस से लेके मतलब पॉजिटिव तक। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स क्या हो गए, वो नंबर्स, तो इवन इंटीजर्स वो पॉजिटिव्स होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग, फिर इसके बाद फिर इसमें निगेटिव्स भी आएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जैसे बेसिक से, ठीक है, हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर +4 ये डिवाइडेड बाय 2, तो सीधा कहते हैं इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 2। अभी तक हम लोग जो देखे थे, मतलब वही कह रहे हैं, अभी तक हम लोग जो देखे थे वो पॉजिटिव इंटीजर्स को ही बस हम लोग इवन नंबर कहते थे, लेकिन अब हम लोग निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों को कहेंगे इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होगा। अब आगे हम लोग लेके चलते हैं, इवन हो गया तो इसके अपोजिट तो कितना हुआ, 4। तो फिफ्थ में हम लोग ले लेते हैं ऑड नंबर्स, या ऑड इंटीजर्स कहें या ऑड नंबर्स कहें, जो कहें ऑड नंबर्स लेते हैं या इंटीजर्स। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, अभी तक हम लोग इसमें भी पॉजिटिव देखे थे, आज हम निगेटिव पॉजिटिव दोनों देखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव integers that are not divisible by 2, जैसे +-3 +-5, फिर इसके बाद +-7 ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो भी लेना ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे फेमस जो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं। अच्छा रुको, इसको इंटीजर कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे ये बेकार लग रहा है। जैसे हम लोग क्या है ना, एक चीज और, इंटीजर्स नंबर्स का मतलब होता है पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग जैसे नंबर्स बोलते हैं तो पॉजिटिव, इंटीजर्स से बोलते हैं ना, देखो जब हम लोग नंबर बोलते हैं नंबर, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर बोलते हैं, ये इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, ये रहने देते हैं, सीक्वेंस बिगाड़ते नहीं है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, नंबर्स दैट आर divisible by 1 and it
सेल्फ, तो यहाँ पे मैंने नंबर बोल दिया, जैसे हम लोग सीक्वेंस से बता रहे हैं, नंबर बोल दिया, नंबर का मतलब क्या हो गया फिर कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे क्या हुआ 2, फिर आ गया 5 और सॉरी 3 छूट गया, 3 7, इस तरह से ये नंबर देखो बस खुद से या 1 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, इसके बाद प्राइम आ गया तो फिर इसके अपोजिट कंपोजिट भी आएगा, तो कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर जो प्राइम नहीं है, ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं है उसको हम लोग कंपोजिट्स कहते हैं। तो जैसे मैंने बोल दिया 2 प्राइम है, तो 4 क्या है, कंपोजिट है, 5 नहीं 6 क्या है, कंपोजिट है। तो इसमें किसी को डाउट होगा कि 1 भी तो प्राइम नहीं था, तो देखो 1 को हम लोग हटा देते हैं, ठीक, वो ऑड नंबर हो गया, ठीक है, उसके पास ऑड में नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है, ठीक है, हम लोग पहले ही भरे थे 1 इज नाइदर, सॉरी 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जब अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जैसे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं कि जैसे एक मिस्त्री होता है, उसके लिए टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वर्क करने के लिए, तो वर्क हम लोग का आगे मैथमेटिक्स होगा, जैसे सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक्स हो गया, बाइनोमियल्स हो गया और बाइनोमियल्स हो गया, फिर मतलब ये सब आगे ले लेते हैं, ये सब यूज करते हैं इसी यही बेसिक मैथ को, बेसिक मैथ में फिर हम लोग अभी तो ये देख रहे हैं, फिर सेट्स देखेंगे, लॉग्स देखेंगे, ये सब यूज होते हैं टूल्स की तरह। तो आप क्या हुए, टूल्स हुए ये आपके, और वर्क आपको करना है बाद में, ठीक है। कंपोजिट हो गया, कंपोजिट्स वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, तो और 1 को हटाने का बात हो गया, हम लोग कर दिए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखना है। अब को प्राइम क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं, तो थोड़ा सा आप कलर चेंज करते हैं, ना ब्लैक ही सही, सिंपल ही रहने देते हैं, ठीक है। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, कोई गेस लेना चाहेगा तो ले सकता है, चलो हम बता देते हैं, वैसे नंबर, दोज नंबर, अच्छा यहाँ पे को प्राइम है तो यहाँ पे दोज की जगह 2 नंबर्स कर दो, ये 2 ही नंबर का बात करते हैं हम लोग ना, ये सब आप लोगों को पता होगा जो वो भी पढ़ गए हैं, नहीं पढ़े उनके लिए जरूरी है। 2 नंबर्स whose HCF is 1, तो HCF क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा, तो बता देंगे। वैसे 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है उसको कहते हैं को प्राइम नंबर, जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं 11 और 12, अब इससे 12 एग्जांपल में और ले लो, 13 और 14 ले लो, इससे तुमको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। चलो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, 2 consecutive numbers are always co-prime, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, अच्छा हम कहते हैं कि 3 और 5 ले लेते हैं, ठीक है, 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, हमको लगता है 1 होगा, करके देख लेना चाहिए। एचसीएफ इसी को निकालने आता है, करके देख लेते हैं यार, लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे पहले 3 2 3 फिर 1 टाइम्स 2 1, अरे ये तो 1 आ गया, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 हो गया। अब एग्जाम्पल में कोई और बताओ प्राइम नंबर, 7 और 11 ले लेते हैं यार, मजा आएगा, ठीक है, 7 और 11 को देख देखते हैं, तो 7 और 11 का क्या होगा, सोचो सोचो, तो 1 टाइम्स 7 4 7 1 टाइम्स 4 3 4, सही हो रहा है ना, 7 4 4 3, इस तरह से जाएगा
और लेट्स सी 3 4 तो 1 टाइम 3 3 1 आ गया, ठीक है, यहीं पर गया। इसका भी CF 1 आया। इसका मतलब क्या है, मेरा को प्राइम का डेफिनेशन है टू नंबर दो वो जो CF इज 1, मेरा तो फॉर्मूला ये था। तो इसका मतलब हो गया कि दो प्राइम नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं, सॉरी को प्राइम होते हैं। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग ट्विन प्राइम देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आया हुआ था पहले, तो कितना हुआ तो मुझे भी याद नहीं है। और यहाँ से नंबर ही खत्म हो गए, 7 8 एंड 9, यहाँ 9 में आ गया हम लोग का क्या, को प्राइम हो गया, ट्विन प्राइम ने बोले ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब ये पता चल रहा होगा कि दो का बात हो रहा है, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है कि ट्विन का मतलब दो और प्राइम नंबर्स का बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे। तो ट्विन प्राइम क्या होता है, जब डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। थोड़ा तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है को प्राइम और ट्विन प्राइम में। को प्राइम याद रखना, ट्विन प्राइम का मतलब ही 2 हो रहा है। को प्राइम में कभी भी 2 का बात नहीं होता, लेकिन वहाँ 2 होता है CF 1। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वहां भी कि यही होगा, नहीं, वहाँ CF का बात हो रहा था, यहाँ पे डिफरेंस का बात हो रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, दो भाई है, ट्विन प्राइम का मतलब ट्विन प्राइम, दो ट्विन बोलते हैं ना, ट्विन मतलब भाई, दो भाई की बात हो रहा है। दो भाई के बीच में क्या होता है आजकल, लड़ाई ही होता है, यहाँ पे डिफरेंस ही हो रहा है, ठीक है। इस तरह याद रखना ट्विन प्राइम। तो दो प्राइम नंबर 3 5 7 11 13 और 11, इस तरह से ट्विन प्राइम के बीच में, दो प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, रेशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद फिर रेशनल नंबर हो गया 10। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। ये बच्चा से पढ़ा हुआ है, Q इज नॉट वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। और यहाँ पे P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। P एंड Q इज इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल क्या होता है, Z, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, P और Q इंटीजर्स होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रेशनल। रेशनल का हम लोग पहले पढ़े होंगे कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का नंबर होता है, जैसे मैं लिख दूं 3.33 के ऊपर बार, इसको बार का मतलब क्या होता है, रेकरिंग इसको बोलते थे। तो रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, 3.333333 से जाता है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्या रिपीट करा, जिसके ऊपर रेकरिंग हम दे दिए, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, रेकरिंग, इसको रेकरिंग नंबर कहते हैं। कभी कभी तुम लोग देखोगे इसको सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है कि इसमें मान लो 3.33, हम एग्जांपल में इसमें 100x मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 333.333333। अब इसको हटा दो तो 99x इज इक्वल टू, इसमें इससे इसको घटा दो, ठीक है, तो 99x हो जाएगा 100। अब इसको x मान लिया है, ऐसा मत सोचना इसको x है, इसको x मान लिया, तो इससे माइनस इसको करेंगे तो 100 माइनस x 99x हो गया। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 ना, तो 330x इज इक्वल टू 330/99, ये आ गया हमारा रेशनल इसका। तो इसका मतलब क्या समझे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग नंबर होगा, उसको हम लोग रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज है, समझा, इसमें 10th में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम एक और लेते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब पता नहीं यार, 5/2 लिख दो ना यार, ये 2.5 आता है, ये टर्मिनेटिंग आता है, इसमें 0 आ गया, ठीक है। अब एक तो एग्जाम्पल हो सकता है कि
नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रेकरिंग, ठीक है। एक होता है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। नॉन रेकरिंग, ठीक है। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि उसमें तुम लिख नहीं सकते, उसमें लिख 3.6925891111592 इस तरह से कुछ भी लिख रहे हैं अलवल, मतलब पागल हो गए, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। हम इस तरह से बना रहे हैं मैथ को कि कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद आ गया सॉरी कितना हुआ यार, ये सिस्टम ऑटोमेटिक अंतर 11, ठीक है। 11 नंबर में हम लोग इसका अपोजिट इरेशनल नंबर, नोट्स खुद बना लो, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। उल्टा तो यही ना बोलेंगे, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, लेकिन इसको हम समझाएंगे जरूर। यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये तो बात हो ही गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोल दूं कि √2 सबसे कॉमन होता है, √3, ये सब क्या हुआ इरेशनल नंबर्स को, इसको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब क्या हो गया कि इस तरह के फॉर्म में देखो, ये कहाँ गया मेरा बेस्ट एग्जाम्पल, कहाँ था यार, देखो नॉन, ये देखो ये तो तुम्हारा ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग हुआ तो ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको तो रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग को भी रेशनल नंबर मैंने प्रूव कर दिया है, देखो इसको भी रेशनल बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग को मैंने कर दिया, नॉन टर्मिनेटिंग को कर दिया, और रेकरिंग। अब एक बचा क्या मेरा जो था सबसे बेस्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। अब इसको ही बस बोल सकते हैं क्योंकि इसको भी मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में किया है, कुछ तो फॉर्म में होगा जिसका ये बड़ा मतलब पागल जैसा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उस नंबर को लिखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है। किसी को कंफ्यूजन है नॉन रेकरिंग, तो ऊपर रेकरिंग मैंने बता दिया, ठीक है। सर पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि ये बेस्ट एपिसोड्स बोल सकते हैं होने वाले हैं मैथ के। ये हो गया, इसको कहते हैं रेकरिंग, ठीक है। ये बार मिट गया, बार को कहते हैं ये बार, कोई क्या सोचेगा, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, टिक। इसमें बहुत अच्छा मेथड है, ऐसे कर दो और साफ हो जाता है। रेकरिंग पर गया तो इसका मतलब हो गया रेकरिंग, ठीक है। यहाँ पे रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का बात हो गया। अब एक रियल नंबर का बात करना बच गया यार, स्टार्टिंग में ही था। रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर्स को रियल नंबर बोला जाता है, ये सब बताने का तो जरूरत है नहीं, पेज ऐड कर लेता हूँ। अब आ गए हम लोग रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बस ऑल नंबर जितना नंबर्स हैं यार, ऑल इंटीजर्स नंबर सब। इस देखो हम लोग नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेशनल हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इधर साइड वाला भी और इधर साइड वाला भी दोनों को बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। उसको आर से डिनोट करते हैं। अब तुम लोग एक चीज और सोच रहे हो कि मैंने पॉजिटिव निगेटिव का बात नहीं किया यार, इसमें ये अभी हमको ये भी चीज फील हुआ, ठीक है। मैंने एक चीज तुम लोग को बताया नहीं, मतलब मैंने बात तो कर ही दिया। देखो मैंने बोला था पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब है पी, रुको रेड में लिख देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत हो, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देगा, फिर बाद में पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स है, ये ध्यान रखना। ये मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है, ये दोनों में होगा, ठीक है। तो अब रियल नंबर देख लेते हैं, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स
अब देखो यहाँ पे कोई बोलेगा कि तुमने पहले नंबर्स को बोला था कि वो पॉजिटिव होते हैं, मैंने वहां तक बात किया था। नंबर्स का मतलब देखो कहीं कहीं कांटे भी थे, वहां पे कांटे थे इसलिए कि तुम लोग को फील नहीं हो, ठीक है। नंबर्स में नंबर्स ही होते हैं, ठीक है, सब ज्यादा नहीं घिच पिच करेंगे। देखो तुम नंबर्स और इंटीजर्स को सेम मानना, ठीक है, हम यही बोलेंगे। कोई कोई बोलेगा कि नंबर्स अलग होते हैं, इंटीजर्स अलग होते हैं, ठीक है, तुम पहले ये बोलना कि इंटीजर्स और नंबर्स, ठीक है, नंबर पॉजिटिव वाले इंटीजर, ठीक है, ज्यादा ज्ञान देखो बोलना, ठीक है, दोनों सेम है, बात खत्म। हम लोग को ये करना है नहीं, हम लोग भाई पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सब मतलब पे नहीं। रेशनल नहीं, रेशनल नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स का जैसे नेम ही रियल, आर से आर। अच्छा शॉर्टकट का बात मैं भूल गया, ठीक है यार, फिर मैं भूल जा रहा हूँ। इसको क्यूसी से कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं, या क्यू बार भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्यू से कहा गया रेशनल, रेशनल रेशनल, हाँ इसको क्यू से करते हैं, ठीक है। ये सब चीज बताने का चीज नहीं है, सब सबको पता ही रहता है। अब हो गया, अब एक बचा हम लोग का सबसे बड़ा, मतलब बोल सकते हैं सब। अच्छा इसको एक बना दूं क्या, अरे और रेशनल नहीं, रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये पूरा नंबर सिस्टम हम लोग देखे थे, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ट्राई करता हूँ सीधा ही बनाने का। ये हमारा हुआ 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स, ये टोटल को रियल नंबर बोलते हैं। अब आया कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट्स बना लें। कॉम्प्लेक्स नंबर ये तुम्हारा एक चैप्टर होने वाला है, आगे चल के ये एक चैप्टर बनेगा, चैप्टर जो सबसे गंदा, इतिहास का सबसे गंदा चैप्टर होने वाला है, लेकिन इसको हम बनाएंगे इजी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस जे वाई, सबसे बोलो या और a प्लस ए सॉरी जे वाई, ठीक है। ये क्योंकि एक बार की बात है, बता रहा हूँ। अच्छा इसको आई से भी डिनोट करते हैं, x प्लस आई वाई भी लिखता है बहुत लोग, और a प्लस आई वाई भी लिखते हैं, ठीक है। तुम ये मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन तुम याद करो, तुम हटाओ ये सब, तुम सीधा, क्योंकि हम लोग ये हायर मैथमेटिक्स का बात हो जाता है, यहाँ पे तुम सिंपली ये याद करो, x प्लस आई वाई। अब अच्छा x की जगह a हो जाए और y की जगह b हो जाए, ये सब मत बोलना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसमें ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। आयोटा इसको बोलते हैं, आई को, ये भी पता, आयोटा, आयोटा का वैल्यू होता है √/-1, ठीक है, ये भी बता दिए। अब इसका रूट्स अभी नहीं बताएंगे, इसका रूट्स बताएंगे बाद में। अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो x प्लस आई बाई है, तो दूसरा x माइनस आई बाई होगा, ये कंजुगेट्स में आकर करते हैं, कंजुगेट्स इसको बोलते हैं। कंजुगेट्स मतलब हो गया भाई, ट्विंस भाई, दूसरा भाई, जुड़वा, ठीक है। यहाँ हो गया हम लोग का खत्म। अब हम लोग आगे बात करेंगे इंटरवल्स रियल नंबर में, तो ये अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग पहले सेट्स देखेंगे, सेट्स के बाद बताऊंगा कि किस तरह लिखते हैं, उससे पता चलता है कि कौन सा क्या होता है, वो सेट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होता है, इसको बनाना है नहीं, बस नोट्स पढ़ लो, रिवाइज, नो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, चिल, बस ये बोल सकते हैं कंसेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक होगा सेट, किसी को पढ़ना है तो पहले से पढ़ के आओ, मजा आएगा तुमको समझने में भी सेट्स। और इसी में मैं बात करूंगा इंटरवल्स का। इंटरवल्स होता क्या है मैं ऐसे ही बता, तो छोड़ो, इसी में कंक्लूड कर दिया है, थोड़ा एक्सटेंड ही करेगा, बहुत टाइम बच रहा है। इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स क्या होता है, देखो ओपन इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस तरह लिखा A to B, इसका मतलब हुआ कि A और B को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। इसका मतलब होता है A से B, ठीक है, ग्रेटर A से X बड़ा होगा और B से छोटा होगा, ठीक है। यदि तुमको इस तरह के बड़ा ब्रैकेट, जिसमें बड़की ब्रैकेट बोलते थे, इस तरह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे इक्वल टू साइन हो जाएगा, ठीक है, इस रेंज में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सेट में इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि x मतलब ब्रैकेट x इज सच दैट a से बड़ा और b से छोटा, इसको सेट्स के फॉर्म में, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अभी के लिए, बाद में सेट्स में फिर इसको रिवाइज करेंगे।
अभी हो गया। अब तो जैसे नेम पहले हम समझा लेते हैं, उसके बाद नेम का बात करेंगे। पहले इसको फिर एक तरफ हम ये मिक्स इसका बनाते हैं हाइब्रिड ओपन, और इसको एक तरफ इंक्लूड, तो इसको क्या बोलेंगे, ए से ओपन और बी से इंक्लूड, यहाँ पे इक्वल टू का साइन। अब मैं इसको कर देता हूँ उल्टा, ए की तरफ बी की तरफ ऐसे, इसको कहेंगे ए से इंक्लूड और बी से ओपन, ठीक है, मतलब बी को नहीं इंक्लूड करना, इसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे रेड लाओ, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्योंकि दोनों तरफ इंक्लूड नहीं किया, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल क्योंकि दोनों तरफ इंक्लूड किया गया, इसको एक ओपन एक क्लोज, तो बोलेंगे ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, इसको कहेंगे क्लोज, अरे यार क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे इंटरवल्स खत्म, 2 मिनट का था, लेकिन इसको हम लोग फिर सेट्स में करेंगे क्योंकि इसको भी हम लोग लिखेंगे सेट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से। डिफरेंट क्या है, एक ही में 2 मेथड में बताऊंगा, बाकी सब काम करने क्योंकि हम लोग का काम ही करने, ठीक है। लेट्स एंड द क्लास। ये रहा तुम्हारा स्माइली ट्रिक।